और हेलो व्यूअर्स, ये PYQ सीरीज जो मेरी हिस्ट्री की चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने इससे पहले स्टोन एज को मैंने अपलोड किया था वीडियो। सेकंड मेरा वीडियो जो था वो इंडस सिविलाइजेशन IC पर था और ये थर्ड वीडियो जो है वैदिक काल पे है। PYQ को बहुत ही डिटेल वे में लेकर के आया हूं, जहां उसके आंसर्स आपको बता रहा हूं। आयोग ने बाद में जो उसमें आंसर चेंजेस किए हैं उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूं और साथ ही साथ जहां फर्दर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है वो भी मैं बताते चल रहा हूं, ताकि जो ऑप्शन से जुड़े हुए आंसर हैं कभी कभी वहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से PYQ को तैयार कर ले तो निश्चित रूप से UPPCS जैसे एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए PYQ जो है बेस का काम करने लगता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इस पूरे कार्यक्रम को रन कर रहा हूं। और ना आज का जो मेरा वीडियो है वो वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आर्य शब्द इंगित करता है, देखिए आर्य शब्द यहां पर हमें आर्य शब्द इंगित करता है। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन भी बताएंगे। ऑप्शन इसके क्या दे रखे हैं? निर्जाति समूह, यायावरी जन यानी कबायली जन, भाषा समूह और श्रेष्ठ वंश, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन अगर हम निर्जाति समूह की बात करें तो ये सही नहीं माना जाता है। और यायावरी ये तो इनकी सामाजिक व्यवस्था से बात हो गई, इसलिए इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। भाषा समूह विद्वानों का ये मानना है जिन्होंने वैदिक सभ्यता के ऊपर कार्य किया है और उनका ये दृष्टिकोण है कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले यानी भारतीय भाषा बोलने वाले लोगों का समूह है। और इस आधार पर वो आर्य शब्द को जो है भाषा समूह से जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो उसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि जो हमारे वैदिक साहित्य हैं या वैदिक साहित्य हैं उसमें आर्य शब्द जो इंगित करता है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। चूंकि जो हमारी क्लासिकल संस्कृत है उसमें आर्य शब्द का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ वंश से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि ऋग्वेद हमारा जो है सबसे पुराना है। कुल वेद जो है 4 हैं, जिनमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद सामवेद है, सामवेद के बाद यजुर्वेद है, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद है। और अगर हम बात करें अथर्ववेद की तो अथर्ववेद में हमको जादू, टोना, व्यापार, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में ही जो है वैदिक कालीन संस्थाएं हैं, सभा और समिति, और उनको जो है 2 पुत्री के रूप में इंगित किया गया है। यजुर्वेद में हमको कर्मकांड मिलते हैं, तो ये सारी चीजें भी ध्यान इंपॉर्टेंट है। फिर त्रयी नाम है, देखिए 3 वेदों का, धर्म संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का और 3 मौसमों का, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम हिंदू धर्म के 3 देवताओं को बात करें तो देखिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 हिंदू धर्म के देवताओं को एक साथ देखा जाता है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। और धर्म संघ और ये भी नहीं है, बल्कि जो त्रयी है वो हम वेद त्रयी के रूप में जानते हैं। और इसमें आरंभिक जो 3 वेद हैं कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? त्रयी बोलते हैं, वेद त्रयी। और यानी इसका उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? देखिए किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का, तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो भी उल्लेख मिलता है वो हमें कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, सामवेद या यजुर्वेद। और ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। और ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है उसमें जो है हमको मिलता है एक पुरुष सूक्त, और उस पुरुष सूक्त में जो है उल्लेख किसका गया है? चतुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था का किया गया है। यानी वर्ण शब्द व्यवस्था या वर्ण शब्द का पहला उल्लेख कहां मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। देखिए ये वाला जो प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद, ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित संगीत। अथर्ववेद, बी ऑप्शन ऋग्वेद, आयुर्वेद और सामवेद। ये आयुर्वेद नहीं होगा, यहां पर जो है यजुर्वेद होगा, ये यजुर्वेद होगा, यजुर्वेद, इसको यजुर्वेद समझिएगा।
ठीक। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद में हमें औषधियों से संबंधित है। फिर ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ईश्वर महिमा से हो जाएगा। सामवेद संगीत से है। और इसके बाद जो है यजुर्वेद जो है बलिदान विधि से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे ये जो ऑप्शन हुए, अथर्ववेद का संबंध औषधियों से, ए का 3 ऑप्शन दे रखा है, यहां पे भी दे रखा है। बी ऋग्वेद का 1 दे रखा है। बी, ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? आप इस तरीके से एलिमिनेशन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अब यहां पर ऋग्वेद दे रखा है। ऋग्वेद जो है हमारा स्त्रोत और प्रार्थनाएं से जुड़ा है। यजुर्वेद की बात करी जाएगी तो यजुर्वेद कर्मकांड से जुड़ा है। सामवेद जो है संगीत से जुड़ा है। और अथर्ववेद किससे आ जाएगा? तंत्र मंत्र और वशीकरण से आ जाएगा। एक ये 4 ऑप्शन ठीक है, यहां पर भी है और इसमें भी है। बी यजुर्वेद आ जाएंगे। यजुर्वेद जो है कर्मकांड से जुड़ा है। ए बी का 2 और सी का 3, सी का 1, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किसमें है वो आपको मैंने अभी बताया ही है, अथर्ववेद में है। नेक्स्ट ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी, ये सब तो बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, 1028 है। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का स्त्रोतों का संकलन है ये प्रश्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इस तरीके से हमने इस पीडीएफ को, पीपीटी को डिजाइन किया है कि आपको फैक्ट भी मिलते रहे, क्योंकि यूपीपीसीएस में कई सारे प्रश्न जो हैं फैक्ट से पूछे जाते हैं और फैक्ट को ही आप स्टेटमेंट के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो प्रश्नों में आज बढ़ी प्रवृत्ति सूची मिलान करने की है, मैचिंग की है, या इस तरीके से प्रश्नों को पूछा है, स्टेटमेंट है, असर्शन है, तो इनको भी हमने इंक्लूड किया है और साथ ही साथ फैक्ट को भी किया, ताकि आपको मल्टी फैसेट रखते हुए आपकी जो तैयारी वो 360 डिग्री तरीके से कराई जा सके। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए ऋग्वेद और सूची, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो अगर हम ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो ऐत्रेय है। यहां बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। ए का 3 है। अब ए का 3 कहीं भी नहीं दे रखा है तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन बी का 4 दे रखा है, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का जो है आपका हो जाएगा यजुर्वेद का शतपथ और अथर्ववेद का गौपथ। तो आप इस तरीके से इसको मेमोराइज भी कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से आरण्यक ग्रंथ है, ये आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए, ताकि प्रश्न जो है फैक्चुअल तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके गलत ना होने पाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, गौपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये आपका जो है किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। बाकी गौपथ ब्राह्मण अभी मैंने आप, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से है, गौपथ ब्राह्मण जो है आपका अथर्ववेद से है। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है, ये फिर वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गौपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गौपथ अथर्ववेद से। फिर ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देखिए सोम एक प्रकार का पेय था और इस सोम का प्रयोग जो है वैदिक देवता करते थे, वैदिक लोग करते थे, और इसकी चर्चा जो मिलती है हमको ऋग्वेद में मिलती है। सोम की चर्चा कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वहां पर है। तो 9वां मंडल जहां कहीं दे रखा हो, ये दे रखा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो मैंने अभी आपको बताया सोम और स्पैवन नामक देवता का। डी ऑप्शन हो गया। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो जो भी यज्ञ संबंधी विधि विधान हैं, जो भी कर्म कांड इस तरीके के हैं, वो कहाँ हैं? वो यजुर्वेद में है। आपको मैंने वेदों के बारे में बताया है। फिर निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? देखिए जो हमारी क्लासेस रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस रही हैं, उसमें हमने सारी चीजें बड़ी डिटेल में आपको बताई हैं। ये तो हम ऑनलाइन जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं क्लास के, वो आपको ये देखने के लिए, ताकि आप निश्चित रूप से इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो हमारा जो सामवेद है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें जितने भी मंत्र हैं लगभग 1818 मंत्र हैं और इसमें से लगभग 75 ही जो है
नए हैं, बाकी जो है सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। क्लियर है हो रहा है? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कहां से हमको लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो तक्षशिला नहीं है, कौशाम्बी नहीं है, हस्तिनापुर नहीं है, अतरंजी खेड़ा है। और अतरंजी खेड़ा से हमको जो है लौह उपकरणों के व्यापक प्रमाण मिले हैं। इसी के साथ साथ हमको अहिच्छत्र से मिले हैं। अहिच्छत्र किसका प्राचीन नाम है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके से आलमगीरपुर से मिले हैं, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल फर्रुखाबाद को प्राचीन नाम है। तो यहां से भी हमको लोहे के जो है प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात अगर करी जाए, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आपको मालूम है धर्म पर नहीं होगा, कंफ्यूज कर जाता है। ये जो है योग पर भी नहीं है, विधि पर भी नहीं है, ये प्रदर्शन नहीं होगा, ये दर्शन पर है। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। फिर नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? देखिए, अगर हम मोक्ष की चर्चा की बात करें, मोक्ष वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां मिलती है? तो हमको ऋग्वेद में नहीं मिलती है, बिल्कुल भी ऋग्वेद में नहीं मिलती है। परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण यहां पे भी नहीं मिलती हैं, बल्कि हमको कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति की जो साहित्य लेखन दिखता है वो आरण्यकों में दिखता है। लेकिन इसकी जो अनुपम अभिव्यक्ति हुई है वो कहाँ हुई है? उपनिषदों में हुई है। और उपनिषद में ही हमको मोक्ष की जो है चर्चा मिलती है। और वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, तो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों में मोक्ष शब्द जो है प्रयुक्त नहीं हुआ है। मोक्ष शब्द किसी भी वेद में नहीं मिलता है, न ऋग्वेद में मिलता है, न यजुर्वेद में मिलता है, न सामवेद में मिलता है, न अथर्ववेद में मिलता है। मोक्ष शब्द सबसे पहले कहां मिलता है? उपनिषद में मिलता है। और उपनिषदों में भी प्रथम बार मोक्ष की जो चर्चा मिलती है वो कहां मिलती है? किस उपनिषद में मिलती है? श्वेता शवतर उपनिषद में मिलती है। श्वेता शवतर उपनिवेश में मिलती है, उपनिषद में मिलती है। क्लियर हो रहा है? कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो देखिए, चार उपनिषद दे रखे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और केन उपनिषद। और इसका सही उत्तर जो है वो सी ऑप्शन सही है। कठोप उपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ लीजिए इस प्रश्न को कई बार यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, यूपीएससी में भी ध्यान, अगर आप बहुत पुराने पेपर देखें तो वहां पर आपको यूपीएससी में भी जो है इसके प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न पूछा गया है और सभी स्टेट में मिल जाएगा। एसएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखें कि नचिकेता और यम संवाद कहाँ मिलता है? वो कठोपनिषद में मिलता है। और कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद संबंधित किससे है? अगर इसकी बात की जाए कि यम नचिकेता संवाद किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो ये आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है यम जो है नचिकेता को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना कभी इस आत्मा का जन्म होता है, और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। और कठोपनिषद जो है, देखिए यजुर्वेद के दो भाग हैं, आप कह सकते हैं। उसका एक शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। और ये जो कठोपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद का, देखिए अगर हम यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद का जो भाग है वो कठोपनिषद का है, यानी कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। निश्चित हो रहा है? और उस कठोपनिषद में क्या दे रखा है? नचिकेता और यम की कहानी दे रखी है। नेक्स्ट, नचिकेता आख्यान मिलता है, अब तो आपको रटा ही गया होगा कठोपनिषद में। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। देखिए, अश्वपति शासक थे, कहाँ के थे? ये प्रश्न पूछ रहा है कि उपनिषद काल में अश्वपति शासक थे। तो पहला काशी के, दूसरा कैकेय के, तीसरा पांचाल के और चौथा कहाँ के थे? विदय के। और इसका सही उत्तर होगा कैकेय, बी ऑप्शन सही होगा।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए विदेह के जो राजा थे वो राजा जनक थे, तो आप लोगों को रटा होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है सभी भारतवासियों के लिए। फिर वहां के पांचाल के राजा की बात करी जाए तो प्रवाहण जावली थे, प्रवाहण जावली थे। और फिर इसके बाद एक और बचा काशी, तो काशी के राजा अजातशत्रु थे। तो बिल्कुल निश्चित रखिए यहाँ अजातशत्रु हैं, काशी के राजा अजातशत्रु हैं, कैकेय के राजा अश्वपति हैं, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबली हैं और विदेह के राजा कौन है? जनक है। बिल्कुल ये रट लीजिए, यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेपर आप देखेंगे तो प्रश्न आपको हिस्ट्री के अधिकतर हमारे लेक्चर और एमसीक्यू का जो एक मैंने कंपाइलेशन किया है, कंबाइन किया है, या आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू जो किया है, वो निश्चित रूप से आपको तब पता लगेगा ये वीडियो कितने आपके लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न का स्तर भी जो है यूपीएससी के स्तर का है या यूपी पीसीएस का जो स्तर बढ़ा है उस स्तर पर है। पहला वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। बिल्कुल पहला ही आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले वेद आए हैं, वेद के बाद उनके ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, जब इन पर कुछ ज्ञान आधारित चर्चाएं हुई हैं, और फिर इसका दार्शनिक विश्लेषण जो है वो उपनिषद में हमको वेदों का मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। देखिए सर्वाधिक वर्णित नदी की बात आ रही है कि हम जब बात करते हैं सिंधु घाटी में, वैदिक साहित्य में, तो एक तो गंगा, सरस्वती, शतुद्री, सतलज, इसका नाम भी याद रखिए सॉरी, और सिंधु। लेकिन अब वैदिक साहित्य में आरंभिक, ये चीज ध्यान रखने की है, आरंभिक वैदिक साहित्य में, तो आरंभिक वैदिक साहित्य में किसका सर्वाधिक उल्लेख है? सिंधु नदी का है। और सिंधु को वो क्या कहते हैं? हिरण्यनी कहते थे। क्या बोलते थे? हिरण्यनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्कनी की पहचान जो है किससे की जाती है? वो व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो अस्कनी की पहचान किससे की जाती है? चेनाब नदी से की जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? देखिए आर्यों के साथ संबंध का सूचक पूछ रहा है अफगानिस्तान के साथ, तो अस्कनी तो जम्मू कश्मीर में चेनाब है, परुष्णी रावी है, तो ये अस्कनी चेनाब हो गई, परुष्णी रावी हो गई, रावी पंजाब में बहती है, और विपाशा व्यास हो गई, शतुद्री सजलज हो गई, ये भी पंजाब में हो गई। तो बचा क्या? सी, कुभा, कुर्मू। कुभा काबुल नदी को बोलते हैं और कुर्मू कुर्रम नदी को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। बस निश्चित रूप से एक आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कुभा नदी जो है वो काबुल की हो गई, परुष्णी जो है वो रावी हो गई, सदा नीरा जो है वो गंडक हो गई, और शतुद्री जो हो गए वो सतलज हो गई। ये चारों नदियां आपने मिला लिया। आप मिला लीजिए काबुल, कुभा, काबुल, एक का दो बस एक ही में ऑप्शन दे रखा है, देखिए बाकी कहीं दे ही नहीं रखा है। बी का 3, परुष्णी रावी, सदा नीरा 3, सी का 1 और डी का जो है 4। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वहीं से एलिमिनेट हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टया वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? चतुष्टया वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी, प्रथा की बात रहा है। तो देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वेदोत्तर की बात तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। इंद्र, सूर्य, रुद्र, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो 2 तो आपके क्लियर हो गए। अब क्या बचा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो हमारा आंसर आप सीधे सीधे असेस कर सकते हैं, चतुष्टया वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी वह जो आश्रम व्यवस्था है, चतुर्ण आश्रम व्यवस्था, वो हमारी कब शुरू हुई? वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। एक मिनट, धर्म तथा रीत। प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म और रीत जो होता है वो नैतिकता का नियामक होता है। ठीक है, तो प्राचीन भारत
वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह प्रश्न जो है यूपीएससी में भी संभवतः एक बार पूछा गया है। धर्म व्यक्ति के दायित्व, स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, जिसे कि हम वर्ण बोलते हैं। तो ऊपरी में कौन सा कथन सही है? अब आप अनुमान लगा के खुद ही बोल दीजिए भाई कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 दोनों आंसर सही होंगे। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? अब आप ऋत के अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे प्राकृतिक नियम हो जाएगा, क्योंकि नैतिक नियमों की बात करता है, नियमन की बात करता है। और निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो पुरोहित की अगर हम बात करें तो पुरोहित अग्नि नहीं थे, ये बल्कि देवताओं और जो वैदिक आ रहे थे उनके बीच संपर्क सूत्र स्थापित करने में अग्नि का योग था। घोष और इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता थे, वर्षा के देवता थे, पुरंदर थे, किलों को तोड़ने वाले थे। लेकिन पुरोहित कौन था वैदिक देवताओं में? तो वो बृहस्पति थे, और इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वो कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो इसका सही उत्तर होगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ने कुछ मंत्रों की स्थापना की थी। इसके अलावा अपाला, आप अपाला कह सकते हैं, घोषा कह सकते हैं, इन्होंने भी कुछ मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा ने भी की थी, लोपामुद्रा ने भी कुछ मंत्रों की रचना की थी। तो इस तरीके से कई लोग थे जिन्होंने वैदिक महिलाएं थी। ये अनुलोम विवाह का उदाहरण था। क्यों अनुलोम विवाह का उदाहरण था? क्योंकि जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अनुलोम विवाह। तो ऋग्वैदिक काल में निक्ष शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। ऋग्वैदिक काल में आभूषण के लिए किसका? निष्क का। परवर्ती काल में इसका प्रयोग तो देखिए शस्त्र के लिए नहीं हुआ, कृषि औजार के लिए, लिपि के लिए नहीं हुआ, सिक्का। डी आंसर निष्क। और वैसे निशी आरंभिक रूप में क्या था? ये गले का हार था। क्या था? गले का हार था। तो एक क्लियर ये भी हो गया होगा। नेक्स्ट आपकी तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? देखिए आ गया, कान का, गला का, ये आंसर हो गया, हार था। तो प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। अब निशाका से जाने जाते थे तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के और साथ ही साथ स्वर्ण आभूषण गाय। तो निशाका जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लाया हूं। निशाका जो था वो स्वर्ण आभूषण था। एक्चुअल में निशाका था क्या, इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। जब हम बौद्ध जातक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो बौद्ध जातक ग्रंथों में हमें निशाका, मशाका दो शब्द मिलते हैं, और साथ ही साथ एक शब्द और मिलता है स्वर्ण। तो जो निशाका है वो अपने आप में सिक्कों का स्वर्ण प्रकार था, जिसमें प्रथम क्रम में जिसे हम कह सकते हैं निशाका था, दूसरा स्वर्ण था, और तीसरा क्या था? मशाका था। और निशाका जो है वो अधिक मूल्यवान होता था मशाका से। किससे? ये निशाका है, वो मशाका है, मशाका। क्लियर है? नेक्स्ट, बोगस गोई महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बहुत सारे हमें अभिलेख मिल जाते हैं, तो उन अभिलेखों के माध्यम से हमें बहुत सारी कई प्राचीन महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो बोगस गोई जो है एशिया माइनर में है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए क्यों महत्वपूर्ण, तो मैंने आपको बता दिया। और ये मध्य एशिया तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों को उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यही हुई थी, उपनिषद में कोई नहीं। बस इसको आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नामों को उल्लेख प्राप्त हुआ है। जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत, याद रखिएगा, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत, ये चार वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख एशिया के बोगस गोई से प्राप्त हुआ है, एशिया माइनर में। और इससे ये स्पष्ट होता है कि जब आर्यनों का भारत आगमन हो रहा था तो वो एशिया माइनर होते हुए ही भारत आए हुए होंगे, ऐसा विद्वानों का मानना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो देखिए ईरान से आने की सूचना देता है। अभी मैंने एशिया के बोगस कोई अभिलेख की बात करी है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। इसमें आगे ये सब जो है आपका अशोक के अभिलेख से जुड़े हुए हैं, सब आगे बढ़ जाइए।
14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, अभी मैंने बताया ही है, बोगस कोई हो गया। निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, तो आपको मालूम ही है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। बाकी इन्होंने लिखने का प्रश्न ही नहीं है। एनी बेसेंट का कोई प्रश्न नहीं है, विवेकानंद का प्रश्न नहीं है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। और इन्होंने जो है आर्कटिक को जो है माना था कि यहां से जो है आर्य जो है भारत आए थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, ए ऑप्शन दे रखा है कृष्ण यजुर्वेद, बी ऑप्शन दे रखा है शुक्ल यजुर्वेद, और सी ऑप्शन दे रखा है शतपथ ब्राह्मण, और डी ऑप्शन दे रखा है पंचविश्व ब्राह्मण। तो यहाँ पर अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें शुक्ल पुरुष मेघ यज्ञ की, तो पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। इसका आंसर सी सही होगा। और शतपथ ब्राह्मण में ही जल प्लावन की कथा भी मिलती है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदय माधव, ये विदेश नहीं होगा, विदय होगा, देखिए विदय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ए ऑप्शन क्या दे रखा है? ऋषि भारद्वाज दे रखा है, बी ऑप्शन ऋषि वशिष्ठ दे रखा है, सी ऑप्शन ऋषि विश्वामित्र दे रखा है, और डी ऑप्शन ऋषि गौतम राहुगण दे रखा है। और इसका सही उत्तर जो होगा वो डी ही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। और ये विदय माधव की जो स्टोरी है उसको भी समझ लीजिए कि ये पूर्व आर्यों का जो पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है, यानी ईस्ट की ओर जो विस्तार हो रहा है उससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का विरोधी या धुर समझा जाता था? तो इसमें ये तो आर्य संस्कृति, ये आर्य संस्कृति, आर्य यहाँ पे अंग और मगध, इनको जो है हम क्या समझते थे, यानी उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से इनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, जो कि हमको विदय माधव जो अभी मैंने आपको बताया कथा से भी सिद्ध होता है। फिर गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पूछ रहा है, कब हुआ था? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था अथर्ववेद में, नो, ऋग्वेद में। और इसको गोष्ठ कहते थे, गोष्ठ, गोष्ठ से ही जो है गोत्र शब्द व्युत्पत्ति हुआ है। और ये जो है एक स्थान पर जब एक ही कुल के जो गाय बांधी जाती थी उससे ये संबंधित रहा है, जो बाद में गोत्र के रूप में, गोत्र परंपरा और प्रथा के रूप में उभर कर सामने विकसित हुआ है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, भक्ति नहीं थी। अगर ए ऑप्शन की बात करें, भक्ति जो है मौर्योत्तर काल की है। कब की है? मौर्योत्तर काल की है। फिर मूर्ति पूजा और यज्ञ, ये तो हमें दिखता ही नहीं है। प्रकृति पूजा और यज्ञ, और प्रकृति पूजा और भक्ति, तो भक्ति भी नहीं है। बस आप सीधे सीधे सी ऑप्शन पर आ जाइए, कहीं कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में। अब हमको ये ध्यान रखना है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद काल है कि उत्तर वैदिक काल है। तो अब ऋग्वेद काल में विश्वास क्या था? मूर्ति पूजा का नहीं था, एक ईश्वरवाद भी नहीं था, क्योंकि आर्य तो बहुदेववाद में विश्वास करते थे। देवी पूजा भी नहीं था, बलि करते थे और कर्मकांड करते थे, यज्ञ होते थे निश्चित। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं को युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा पे तो लड़ा ही नहीं गया, ब्रह्मपुत्र पे लड़ा ही नहीं गया, कावेरी पे लड़ा नहीं गया, पुरुषुणी, पुरुषुणी का ये नाम क्या है? रावी नदी। तो रावी नदी के तट पर जो है 10 राजाओं का युद्ध या दाशरथ युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के? तो ये पुरुषुणी, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवित्मा और नदित्मा संबोधित किया गया है? निम्न में से नदी की बात हो रही है, किसमें? ऋग्वेद में मातेत्मा कहा गया है। मातेत्मा, देवित्मा और नदित्मा संबोधित किया गया है। सिंधु को, सरस्वती को, वितिस्ता को या फिर जो है यमुना को। तो सही उत्तर जो होगा वो सरस्वती होगा। अब सरस्वती क्यों होगा, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। मातेत्मा का अर्थ क्या है, नदित्मा का अर्थ क्या है और देवित्मा का अर्थ क्या है? तो मातेत्मा का अर्थ होता है सबसे अच्छी माँ। मातेत्मा सबसे अच्छी माँ, देवित्मा सबसे अच्छी देवी और नदित्मा सबसे अच्छी नदी। तो सबसे अच्छी नदी कौन सी थी? वो सरस्वती नदी थी। तो यहीं पर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, उस
जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। तो वे आर्यों के जो 5 कबीले थे उनमें से यदु भी है, पुरु भी है, तुर्वस है। टिकट नहीं है, वह जीव काट दीजिए, डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? अब आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य, देखिए कृषि तो था ही नहीं प्राचीन काल में, यानी ऋग्वेदिक काल में कृषि ऋषि नहीं करते थे, कबायली समाज था। शिल्प कर्म तब होगा जब कुछ कृषि वाणिज्य होगी, व्यापार थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कबायली समाज है तो व्यापार भी होने की संभावना ना के बराबर है। बचता क्या है? शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव शब्द किसमें? ऋग्वेद में। किस कृषि उत्पाद हेतु? तो कृषि उत्पाद हेतु गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, चना नहीं है, जो आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो निरंकुश ये भी नहीं होगा, प्रजातंत्र भी नहीं था, गणतंत्र भी नहीं था, वंश परंपरागत राजतंत्र था। जो प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई थी वो कुल होता था, जो कि परिवार का मुखिया होता था, जिसे कुलप बोलते थे। कुल के ऊपर ग्राम था जिसका मुखिया ग्रामणी था, फिर उसके ऊपर विश होता था जिसका मुखिया विशपति, और फिर जन, और जन के बाद जो है जनपद, जैसे जो प्रशासनिक इकाइयां उभर करके आई हैं वो जो है वो क्या कहलाता था? वो जनपद हुआ। और जो जन होता था, जन का प्रमुख राजन होता था। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी? नो। राज दरबार था? नो। मंत्रिपरिषद थी? नो। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। देखिए अब सी और डी इसको आपको समझना है। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो ये एक तरीके की मंत्रिपरिषद थी। क्या थी? वैदिक युगीन सभा एक मंत्रिपरिषद थी। क्यों मंत्रिपरिषद थी? क्योंकि देखिए 2 तरह की थी, एक सभा थी और एक समिति थी। जो समिति थी, सभा जो थी विशिष्ट जनों की थी, जिसमें वृद्ध लोग और विशिष्ट लोग आते थे। तो ये जो सभा, और सभा का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। ईशान कहलाता था। तो निश्चित आपको स्पष्ट हो गया है। और एक विधत नाम की संस्था भी थी जो सैन्य कार्यों से जुड़ी हुई थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। इसको रट लीजिए स्टेटमेंट के तौर पर। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो न्यायिक कार्य जो होते थे वो सभा करती थी। ये भी रट लीजिए, कोई ज्यादा समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायिक कार्य जो थे वो कौन करते थे? सभा करती थी। नेक्स्ट, फिर आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम हमको मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान, आयुर्वेद को हम क्या कह सकते हैं? जीवन का विज्ञान भी कह सकते हैं। देखिए यही जो प्रश्न है, निम्नलिखित में जीवन का विज्ञान कौन है? अब जीवन का विज्ञान आयुर्वेद दे दिया, अथर्ववेद भी दे दिया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि अथर्ववेद में भी हमें दवाओं का प्रयोग कैसे होता था उनकी भी जानकारी मिलती है। तो अब जीवन का विज्ञान, कंफ्यूजन क्रिएट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, जब आप सेंटर पर होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं, फिर उस टाइम जब इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है जो आपस में कोलाइड करती हैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। फिर सही ऑप्शन चुनना कि सी होगा कि डी होगा, ए है कि बी है, तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ध्यान रख लीजिए, आयुर्वेद को क्या कहते हैं? जीवन का विज्ञान कहते हैं। यहां पे स्पष्ट है। अब उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले कहां मिलेगा? आयुर्वेद का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी नहीं था, अद्वैतवादी भी नहीं था, निवृत्त मार्गी भी नहीं था। हमने बताया बहुत सारे देवी देवताओं में जो है विश्वास करते थे। कई प्रकार के उनके जो थे देवी देवताओं का उन्होंने वर्गीकरण रखा था। अंतरिक्ष के देवता थे, आकाश के देवता थे, पृथ्वी के देवता थे, जो जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वे बहुदेववादी थे। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। देखिए ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त जो है समर्पित है किसको? अग्नि को। देखिए अग्नि को लगभग 200 सूक्त हैं और इंद्र को 250 हैं। और बस यहीं पर आप देख लीजिए, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र संबंधित है। अब यहाँ जो अग्नि दे रखा है, वरुण दे रखा है, विष्णु दे रखा है, यम दे रखा है, तो चूंकि इसमें इंद्र दे नहीं रखा है इसलिए सही ऑप्शन अग्नि हो जाएगा। अग्नि संबंधित जैसा मैंने बताया 200 है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझाया जाता था? युद्ध देवता मैंने बताया ऋग्वेद में किसको समझाया जाता था? इंद्र को। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला, किले को तोड़ने वाला। इसी आधार पर, तोड़ने के आधार पर ही जो है आर्यों के आक्रमण की थ्योरी जो है औपनिवेशिक जो विद्वान थे, जिन्होंने इतिहास में जब वैदिक काल के अन्वेषण किया तो उन्होंने आर्यों के आगमन का, आक्रमण का जो थ्योरी दी, जो अब कई साक्ष्यों के आधार पर उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो थ्योरी निकली कहां से? वो पुरंदर से ही निकली है। निम्नलिखित में से पुरंदर एक शब्द के रूप में, उसके और भी कई कारण उन विद्वानों ने दिए हैं। जब कभी मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो प्रश्न है, मैं ताकि पीवाईक्यू भी आपका कंप्लीट हो और आपका इंफॉर्मेशन जो गैदर कर रहे हैं वो भी जो है बढ़ता जाए। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो देखिए, पूर्व वैदिक आर्य पूछ रहा है। पूर्व वैदिक आर्य का मतलब क्या होता है? ऋग्वेदिक काल। और ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। मैंने भी बताया भी कि 250 से अधिक जो है इनके मंत्र या छंद इनसे संबंधित हमको मिले हैं। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इसका आंसर आपको क्लियर है, आगे बढ़िए। 800 से 600 ईसा पूर्व, 800 से 600 ईसा पूर्व यानी बीसी की बात हो रही है। काल किस युग से जाना जाता है? ब्राह्मण युग, शूद्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो देखिए, ब्राह्मण युग जो है वो 800 से 600 माना जाता है बीसी। ठीक है, इसी को आप मान के चलिए, यही आपका आंसर है। और सूत्र युग जो है वो 7वीं से 6ठी सदी बीसी का जो है काल जो है वो सूत्र युग का कहलाता है। और उसके बाद का युग जो है रामायण का युग माना जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? अब देखिए, गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र उपनिषद में मिलता है, भगवत गीता, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र जो हमको मिलता है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और साथ ही साथ ये किसको समर्पित है? तो सविता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सविता। और सविता का पर्यायवाची जो है सूर्य है। क्लियर? कोई इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो? ठीक। अच्छा, एक चीज और भी आप समझ लीजिए, ये जो गायत्री मंत्र है इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। देखिए, अंतिम समय में फैक्ट आ गया। ठीक। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको मैंने बताया ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने की थी, ये मैंने बता ही दिया। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके हैं? देखिए, वेदों के तो नहीं है, उपनिषदों के भी नहीं है, सूत्रों के भी नहीं है, बल्कि पुराणों का इनको माना जाता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? पुराणों के हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। और देखिए, सर्ग जो है सृष्टि की रचना, प्रतिसर्ग प्रलय, उसके बाद सृष्टि की संरचना, फिर वंश में जो है हमें मिलते हैं ऋषियों के और देवताओं के की जो पूरी जन्म तिथियां हैं और उनकी जो वंशावलियां हैं वो मिलती हैं। और इसी तरह वंशानुचरित जो है इसमें राजाओं को मिलता है। और ये वंशानुचरित बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो कई सारे प्रश्नों के लिए वंशानुचरित के माध्यम से आप अपने आंसर को पुष्ट कर सकते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 16 नहीं है, 21, 19 भी नहीं है, 18 है। इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई? ये तो प्रश्न ही जो है पूछा गया है एक बार आयोग में, और कई बार इसको पूछा गया। उत्तराखंड में पूछा गया था। लो यानी जो आरओ का एग्जाम होता है, पूर्व में इसको जो है यूडीए एलडीए बोलते थे। उस यूडीए एलडीए में इस प्रश्न को पूछा गया था और इसका उत्तर संस्कृत है। बाकी तो आप उर्दू तो आप जानते ही हैं, पाली कंफ्यूज कर सकती है, हिंदी को कोई मतलब ही नहीं है, उर्दू का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है संस्कृत है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो देखिए, महाभारत में प्रारंभ में कितने थे? 8800 श्लोक थे। और जब इतने थे तो उसको जय संहिता कहा जाता था। जब इतने इसमें थे तो इसे क्या कहा जाता था? जय संहिता कहा जाता था। फिर बाद में इसमें क्या हो गया? 24 के यानी 24,000 हो गए। तो जब 24,000 हो गए तो इसको क्या कहा गया? भारत कहा जाने लगा। भारत। और वर्तमान में इसमें कितने हैं?
1,00,000 श्लोक हैं। तो अब इसको क्या कहा जाता है? महाभारत कहा जाता है या शत सहस्त्री संहिता। शत सहस्त्री संहिता, शत सहस्त्री संहिता। क्लियर है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी जय संहिता महाभारत का नाम है। जय संहिता में कुल कितने श्लोक हैं? 8800 हैं। जब जय संहिता में श्लोक बढ़कर कितने हो जाते हैं? 24,000 हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? भारत। और जब वर्तमान स्वरूप प्राप्त करता है 1,00,000 श्लोक होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? महाभारत। और या जो है शत सहस्त्र संहिता। फिर हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन सर्प ने रस्सी के रूप में किया था। तो कालिया नहीं है, पुष्कर भी नहीं है, शेषनाग भी नहीं, वासुकी। और प्रयागराज में नाग वासुकी का मंदिर भी है। नाग वासुकी का मंदिर भी है। तो यह भी एक प्रश्न आपका, इसका आंसर भी होगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? देखिए, अछूत की अवधारणा की अगर बात करी जाए तो किस काल में हुई? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्रों के समय में? तो धर्मशास्त्र जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से, देखिए विभाजन तो हमको मिलने लगता है ऋग्वेद के ही समय से, जब हमको चातुर्वर्ण्य व्यवस्था से संबंधित जो है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। क्लियर है? लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि स्पष्ट रूप से एक वर्ण विभाजन आया और उस विभाजन में जो है चारों वर्ण अलग अलग हो गए और वो अपनी अपनी जातियों से संबंधित हो गए। ये सब कुछ हुआ कब? धर्मशास्त्रों के समय में, जब पाणिनि, अगर हम पाणिनि की बात करें तो पाणिनि ने 2 तरीके के शूद्रों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी की है। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। अष्टाध्यायी की रचना की है और इन पाणिनि ने 2 तरीके के शूद्रों का उल्लेख किया है। एक को बोलते हैं निर्वसित और एक को बोलते हैं अनिर्वसित। तो जो निर्वसित हैं वो जो है अछूत कैटेगरी के हैं और अनिर्वसित जो है वो जो है मतलब वो गांव की परिधि के भीतर ही रहते थे, जबकि जो निर्वसित थे वो गांव की सीमा के बाहर रहते थे।